हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का ये वीडियो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव है या कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो उस फेज़ में आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने अपने चैनल पे इनवाइट किया है इंडिया के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट रैन फर्नांडो जी को। ये इंडिया के टॉप स्पोर्ट्समैन जैसे कि विराट कोहली जी, शिखर धवन जी, युवराज सिंह जी और साथ ही साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे कि आमिर खान जी, अभिषेक बच्चन जी, अनुष्का शर्मा जी, इन सबके न्यूट्रिशनिस्ट रह चुके हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। हेलो सर, वेलकम टू माय शो। शो नहीं है, मेरा किचन है जहाँ पे मैं रेसिपीज बताती हूँ। और थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड सिचुएशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि अगर हम कोविड पॉजिटिव है या हमारे फैमिली रिलेटिव कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। तो इस बारे में मैं चाहती हूँ कि आपसे अच्छा सजेशन या जो राय है वो कोई नहीं दे सकता। तो प्लीज़ आप हमें गाइड करें। कविता, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। आज के दिन हम लोग बहुत अनसर्टेनिटी में है बिकॉज ऑफ कोविड, और हमारा जो न्यूट्रिशन क्लिनिक में जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम सब जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर हर दिन के अंदर एटलीस्ट 5-10 कॉल्स आते हैं कि सर अभी कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गया, क्या खाने का है, क्या नहीं खाने का है। तो बहुत चीज जो होता है खाने के अंदर, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपको लेने का है, कोई चीज आपको नहीं लेने का है। तो आज के एपिसोड के अंदर मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपका जो व्यूअर्स है उनको एडवाइस दे सकता हूं कि कोविड जब पॉजिटिव होता है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई रिसेंटली वाज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। बहुत दिक्कत था खाना बनाने के लिए, टेस्ट के लिए। सो लेट अस डिस्कस दैट टुडे। राइट सर, क्योंकि अभी हर किसी के फैमिली मेंबर या रिलेटिव में कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो कोविड पॉजिटिव हो जा रहा है क्योंकि सिचुएशन अभी इतनी खराब है। तो बहुत लोग चाहते हैं कि वो घर पे रिकवर करे। तो घर पे रिकवरी के लिए हमें मील समझ में नहीं आता, प्लस जो पेशेंट के साथ जो लोग रहते हैं उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है कि वो क्या ऐसा इजी मील प्रिपेयर करे जो उनको लगे कि हेल्दी भी हो और जल्दी बन जाए। तो मील बनाने के लिए तो मैं हूँ, बस आप इनपुट अगर प्रोवाइड करें कि अपने खाने में हम क्या-क्या चीज़ें ऐड करें जिससे न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले पेशेंट को। तो आपने सही शब्द यूज किया, न्यूट्रिशन। अभी जब मेरा कोविड का पॉजिटिव केस आ गया, सो आई वाज लाइक अरे यार मेरे को मन नहीं। पहला तो स्मेल और टेस्ट जाता है, दूसरा है काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए। समझ लीजिए एक फैमिली के अंदर सब लोग कोविड पॉजिटिव होता है, तो ऐसा नहीं है कि वाइफ को खाना बनाने का, हस्बैंड को खाना बनाने का, देर इज नो एनर्जी। सो 2-3 थिंग्स, एक जो टेस्ट कम होता है, स्मेल भी जाता है। दूसरा है वी शुड ट्राई एंड मेक फूड विच इज क्विक टू मेक। सो जो न्यूट्रिशन के बारे में लोग पूछता है कि सर क्या खाने का, क्या नहीं खाने का है। न्यूट्रिशन का मतलब है जो भी खाने का चीज आप मिल रहा है जिंदगी में, अगर वो प्लास्टिक पैकेट या प्रोसेस से आते हैं तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू थोड़ा कम होता है। देख लीजिए हमारा जो डाइट के अंदर इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब बड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। जब कोविड होता है तो आपको ज्यादा प्रोटीन लेने का है, क्योंकि प्रोटीन आपका जो इम्यून सिस्टम, जो आपका सोल्जर्स होता है, जो टी किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, ये जो इंग्लिश का नाम है, ये सब आपका सोल्जर्स है। तो ये सोल्जर्स एम्यूनेशन मिलने के लिए आपको प्रोटीन के बारे में ज्यादा फोकस देने का है, फैट थोड़ा कम करने का है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब आपका जो राइस या रोटी। तो जब आपका जो फीवर होता है या टेस्ट जाता है, तो पीपल से सर आई डोंट फील लाइक ईटिंग, मन नहीं आता कि आई वांट टू ईट समथिंग। सो आई से ओके, कैन यू मेक लाइक अ खिचड़ी, कैन यू मेक लाइक अ कंजी, क्योंकि उसमें बनाने के लिए बहुत आसान होता है, एक प्रेशर कुकर के अंदर, एक राइस कुकर के अंदर, और तुरंत सब्जी, दाल और राइस जोड़ी कर सकते हैं। बिकॉज प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जब टेस्ट नहीं होता है, 10 दिन के लिए आपको सिर्फ खाना शरीर के अंदर डालने का है जहां आप एनर्जी मिलता है। क्योंकि झगड़ा राइट। हो रहा है, वायरस के साथ झगड़ा होता है और आपके इम्यून के सिस्टम के साथ झगड़ा हो रहा है। और बैटल विन करने के लिए आपको एनर्जी, आपको ताकत चाहिए। ये ताकत कहां से आता है? हवा से नहीं आता है।
ये ताकत आपके खाने की चीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि खाने का चीज जो हम अंदर क्या क्या ले सकता है। वी शुड टेक अ लॉट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स। प्लांट बेस्ड फूड्स का मतलब जहां हमारा जो वेजिटेबल्स, हमारा सब्जी, और एक टिप पहला तो सब व्यूअर को दे दे रहा हूं कि आपका जो बीटरूट, आंवला और ड्रम स्टिक, तो ओके, ये ये तीनों मेरे ख्याल से ये मतलब अगर हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो ये हमारा डिस्ट्रॉयर है। वेरी वेरी पावरफुल फूड्स। तो जैसे मतलब आपके बोलने के हिसाब से कि जब हमारा टेस्ट बड जाता है, अगर हम कोविड पॉजिटिव है तो अगर हमारा टेस्ट बड जाता है तो उस केस में हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए। मतलब टेस्ट पे ध्यान है, टेस्ट तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो अगर हम अपने बॉडी के ऊपर या अपने रिकवरी के ऊपर ध्यान देके हेल्दी चीजें खाएं तो वो ज्यादा पॉजिटिव वे में काम करेगी, राइट सर? करेक्ट करेक्ट। और सो बीटरूट, आंवला और ड्रम स्टिक है जो रामबाड़ का काम करेगी, अगर करेक्ट ऐसे करेक्ट। किया जाए और तो। और क्या होता है, जब मेरा को कोविड पॉजिटिव केस हो गया, मैं ऐसा सोच लिया कि न्यूट्रिशन मेरे को एम्यूनिशन देने का है, टेस्ट के ऊपर फिक्र नहीं करने का है। लेकिन जैसा आपका जो जूस होता है, सूप होता है, या कड़ा, जो लिक्विड वाला बेवरेज, लिक्विड ज्यादा इस लेने के हाँ, लिए। तो इसका जो लिक्विड है उसको कॉन्सेंट्रेट, जैसा हमारा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स में सोल्जर्स होते हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस जो कमांडो होता है, तो आपका जो शरीर के अंदर कमांडो है, आपका जूस, जैसा आपका चैनल मैंने देखा, बीटरूट आंवला का जूस, या बीटरूट मिंट और ऑरेंज, ये बहुत अच्छा चीज होता है। इसके अलावा कढ़ा, काढ़ा, हमारा हाँ। देश में कड़ा मतलब ऑल स्पाइसेस। सो लेटर ऑन विल डिस्कस विच आर द बेस्ट थिंग्स फॉर द खड़ा। एंड देन सूप। क्या होते हैं, काफी सारे क्लाइंट मेरे को कॉल किया कि बोले रायन, एपिटाइट का कुछ नहीं है, मेरे को कुछ खाने का। मैं बोलता है प्लीज सर, प्लीज मैडम, आप कुछ तो खा लो, आपको कैलोरी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, एक काम कीजिए, सूप बना लो। मेरा फेवरेट सूप है, जब मैं सिक था, टोमेटो और ब्रोकली। मैं आपको बताएगा, टोमेटो के अंदर एक लाल वाला पिगमेंट है, उनका नाम है लाइकोपीन। तो ये लाइकोपीन क्या करता है, जब मैं ओलंपिक एथलीट के साथ काम कर रहा हूँ क्लिनिक के अंदर, और कोविड का बैटल नहीं कर रहा हूँ, तो उस टाइम मैं एथलीट को बोलते हैं, अरे भाई, आपको मेडल जीतने का है, आपको काफी तंदुरुस्त लंग वाला पावर चाहिए सांस खींचने के लिए। सो यू नीड गुड लंग्स। कोविड आपका लंग्स को अटैक कर रहे हैं, तो लंग्स को मजबूत करने के लिए आपको लाइकोपीन चाहिए। लाइकोपीन कहाँ से आते हैं? लाइकोपीन टोमेटो से आते हैं। तो आप टोमेटो शोरबा का सूप बना सकते हैं। सो यू मेक सम ब्यूटीफुल टोमेटो सूप, उसके अंदर आप थोड़ा उसका फ्लेवर एनहांसमेंट कर सकता है और इम्यूनिटी एनहांसमेंट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि आप उसके अंदर आंवला डाल सकता है, आप उसका अंदर ब्लैक क्यूमिन सीड्स। कविता, आपको पता है ये हमारा जो ब्लैक क्यूमिन सीड्स, कालोंजी, ये कलौंजी। वायरस का जो टांग को, मतलब जैसा पुलिस होता है ना, लाठी होता है, अगर कोई बिहेव नहीं करते हो तो वो मारता है, तो ये कालोंजी पुलिस जैसा होता है। तो इट वो डज द, वायरस करने में हाँ, मदद करते हैं ज्यादा। करेक्ट, इट इज बेसिकली गोइंग एंड टेलिंग द वायरस में आपका टांग टांग काट लेगा, एंड सो द वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट। सो ब्लैक क्यूमिन सीड्स, जिंजर, हमारा जो अदरक, और टर्मरिक। So if you can show me a recipe which has this in the tomato, और जो ब्रोकली, जो जो ब्रोकली हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रीन गोभी है जैसा, हाँ, नहीं, ब्रोकली बोलते हैं, ब्रोकली बोलते ब्रोकली। हैं। सो ये जो ग्रीन गोभी जो होता है ना, इट इज बेसिकली वेरी रिच इन ग्लूटाथायोन। अभी ये ग्लूटाथायोन का क्या होता है, मैंने बोला ना लाइकोपीन, तो लाइकोपीन का दूसरा बहन है, उनका नाम है ग्लूटाथायोन। तो ये ग्लूटाथायोन हमारा शरीर के अंदर म्युनिसिपैलिटी क्लीनर है। जैसा हमारा सिटी में पूरा साफ सुथरा है ना, म्युनिसिपल लोग आते हैं, गार्बेज निकालते हैं, कचरा निकालते हैं, रास्ते के ऊपर झाड़ू लगाते हैं, तो हमारा शरीर के अंदर ये ग्लूटाथान एक काम करते हैं। हाउसकीपिंग एजेंसी है। तो लंग्स क्लीन करने के लिए आपका बलगम, म्यूकस, जो झगड़ा हो रहा है इतना, व्हाट यू से, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल का मतलब रस्टिंग होता है।
सो ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स। तो उसको मिटाने के लिए, निकालने के लिए, ब्रोकली इज वेरी हाई इन ग्लूटाथाइन। तो आई से टेल एवरीवन, 6 days, 7 days, 8 days, 10 days ऑफ कोविड, हर दिन टोमेटो या ब्रोकली सूप खाने का है। इसके अलावा अगर आप सूप का पसंद नहीं होता है तो ऐसा कर दीजिए, आपका जो पपाया और आपका वाटरमेलन, हम्म। इस दोनों फ्रूट के अंदर लाइकोपीन है। तो क्या हम लोग कुछ वाटरमेलन बीटरूट का जूस बना सकता है, या बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग पपाया का कुछ फ्रूट सैलेड बना सकते हैं। तो लाइक दिस द पीपल कैन यूज ऑल नेचुरल फूड्स टू एनहांस द इम्यूनिटी। तो जैसे कि अगर आपको आंवला नहीं पसंद है, ब्रोकली नहीं पसंद है, तो उस केस में आप कैरेट या फिर कैरेट खा सकते हैं कि नहीं सर? वाटरमेलन और यस, पपाया सबको पसंद होता है। क्योंकि कैरेट के अंदर भी विटामिन ए होता है, और हम्म, विटामिन ए आपका लंग का फंक्शन तंदुरुस्त करता है। विटामिन कैरेट्स के अंदर भी वो जो लाइकोपीन का पिगमेंट भी होता है। तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। एंड सी, हम लोग एक ही वेजिटेबल व फ्रूट का ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारा जो इकोसिस्टम में कि ड्रमस्टिक काफी पावरफुल है और क्यूकम्बर पावरफुल नहीं है। एवरी वेजिटेबल एंड फ्रूट जो नेचर से आता है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ होता है जो आपका इम्यून बूस्टिंग करता है। इसलिए हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं आपको बैलेंस डाइट लेने का है। बैलेंस डाइट का मतलब सब चीज आपके डाइट के अंदर हर हर हफ्ते के अंदर उसको रोटेट करने का, सीजनैलिटी करने का। तो एक दिन ब्रोकली का सूप, एक दिन आंवला का सूप, एक दिन कैरेट का सूप, एक दिन दाल का सूप। सो लाइक दिस इफ यू डू रोटेशन, यू विल कीप गिविंग न्यूट्रिशन टू योर बॉडी, ताकि जो भी इम्यून सिस्टम और वायरस का लड़ाई हो रहा है, द बॉडी कैन विन द बैटल। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया सर। मतलब हमको सब्जियां सारी खानी चाहिए हर सीजन में, जो भी सीजन में जो करेक्ट। सब्जी होती है। और सबसे अच्छी बात ये बताइए आपने कि अगर हम कुछ बना नहीं सकते तो सबसे इजी वे जो है कि हम खिचड़ी बना सकते हैं। चावल दाल उसमें सारी सब्जियां डाल के 2 सीटी लगा दी तो फटाफट हेल्दी खिचड़ी बना सकते हैं, राइट? तो खिचड़ी हल्दी, एक ऑप्शन है। और खिचड़ी अगर एक आपने, ऑप्शन है। हाँ, खिचड़ी एक ऑप्शन है। और जैसे अगर बहुत सारे बैचलर्स होते हैं या घर जो जिनको ज़्यादा कुकिंग आती नहीं है, तो प्रेफर करते हैं कि शॉर्टकट में ब्रेकफास्ट में या तो ब्रेड खा ले या फिर ऑमलेट खा ले। तो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं कि नहीं? जैसे ब्रेड वगैरह यूज़ करना है कि नहीं? हाँ, समझ लीजिए, जब आपके पास एनर्जी नहीं है कुछ बनाने के लिए, तो ब्रेड या नूडल्स या अंडा, ये आपको कैलोरी का मदद देगा। कैलोरी का मतलब एनर्जी। हाँ, इस चीज के अंदर अगर आपके पास कोविड नहीं है तो मैं बोलेगा, अरे यार तुम ब्रेड क्यों ले रहा है, तुम इंस्टेंट नूडल क्यों ले रहे है। बट अभी तो लड़ाई हो रहा है और आपके पास सांस नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, तो ये चीज आप ले सकते हैं ताकि कैलोरी मिल सकता है। जैसे जब मेरे को कोविड हो गया, तो मैंने नूडल्स बनाया, राइस नूडल्स। लेकिन उसके साथ मैंने, जो अब नूडल्स बॉयल हो रहा था, मैंने ब्रोकली ऐड किया, टेस्ट मेकर ऐड किया, थोड़ा जिंजर ऐड किया, काला नमक, और आपका जो ब्लैक पेपर, और क्या लगाया, आमला। आई थिंक आई सेड आमला। सो आई पुट ऑल ऑफ द वेजिटेबल्स immune एंड हेल्थ। boosting in immune boosting foods। तो ब्रेड ऑमलेट इज नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है कि लोग सुबह, लंच और डिनर तीनों टाइम में ब्रेड और ऑमलेट लेते हैं। तो मतलब देयर शुड बी लिटिल बिट ऑफ वैरायटी, ताकि जो सब्जी वाला न्यूट्रिशन या फ्रूट वाला न्यूट्रिशन, जो माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स जो हमारा नेचुरल वाला नेचर फूड में मिलता है, वो ये प्रोसेस फूड के अंदर नहीं मिलता है। सो प्रोसेस्ड फूड फॉर कैलोरी, टू गिव यू एनर्जी, लेकिन न्यूट्रिशन शुड कम फ्रॉम योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो अगर हम शॉर्टकट चाहें तो अगर हम ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वेजीज ऐड करें, नूडल बना रहे हैं तो थोड़ी सब्जी ऐड कर दें, ताकि प्रोसेस फूड के साथ हम थोड़े हेल्दी फूड भी खा सके। करेक्ट, और लेकिन करेक्ट। चीजें डेली नहीं खाएं, एंड राइट सर? मैं आपसे एक सवाल पूछने का, कविता, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है कुकिंग का। तो जब ऑमलेट बनाते हैं, क्या हम उसके अंदर टर्मरिक और गार्लिक ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सो बेसिकली मेरा थॉट ये है कि गार्लिक इज एंटी वायरल, टर्मरिक इज एंटी वायरल, तो थोड़ा उसमें फ्लेवर करता है। पेपर इज एंटी वायरल। सो व्हेन आई एम मेकिंग माय एग ऑमलेट,
जहाँ सब्जी होता है, आपने बोला कि सब्जी लगा सकते हैं, तो मैं अभी सोच रहा है कि अनियंस बहुत अच्छा होते हैं जुकाम के लिए, जो बलगम होता है, जो गले में कराश होते हैं, अनियंस बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा कैप्सिकम, विच इज बेल पेपर्स। तो ये काफी सारी चीज जो अगर हम लोग ऑमलेट के अंदर डाल सकते हैं, देन फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं सोच रहा कि अरे भाई, ये तो अंडा तो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया, हेल्दी पहुंच गया, इम्यून बूस्टिंग पहुंच गया। ये तो बहुत ही हेल्पफुल है सर। जैसे बहुत सारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी मैं कोविड पॉजिटिव हूँ या मेरे मम्मी है या मेरे सिस्टर है, तो अगर हम सारे दिन क्या खा सकते हैं? अगर आप कोई बेसिक ऐसी डिशेस बता सके कि हमको ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, लंच में क्या, डिनर, जो हेल्दी भी हो, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे और थोड़ा सिंपल हो। तो अगर सिर्फ आप सजेशन देते हो तो रेसिपी तो मेरे चैनल पे मैं बनाऊंगी, लेकिन आपका इनपुट बहुत मैटर करता है सर लोगों के लिए। एक्चुअली ये कविता, ये जो हर कोविड पेशेंट जो मेरे को कॉल करता है बोलता है सुबह से शाम क्या खाने का, तो दो तीन चीज करने का है। सब हम्म, लोग सुबह जब उठते हैं उसको जूस पीने का है, क्योंकि जूस। सुबह में एक ऑरेंज का जूस या मौसम्बी का जूस या पोमोग्रेनेट का जूस या वाटरमेलन का जूस। लोग मेरे को पूछते हैं सर, मतलब हाथ में दर्द होता है जूस बनाने के, तो दिक्कत है, क्या मैं टेट्रा पैक ले सकता हूँ? अगर टेट्रा पैक लेता हूँ तो एक्चुअली डू विदाउट एडेड शुगर। बट अगर एनर्जी है तो फ्रेशली स्क्वीज, उसमें क्या होता है, जूसेस के अंदर, नेशनल जूसेस, फ्रेश जूसेस, उसके अंदर एंजाइम्स होता है जो बाकी का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रूट के अंदर जो होता है उसको रिलीज करता है। जैसा टेट्रा पैक होता है तो द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिलीज्ड वेरी वेल इनटू योर ब्लड, बट फ्रेश जूस रिलीजेस वेरी वेल। सो स्टार्ट योर डे विथ नींबू पानी और एनी फ्रेश जूस। सब लोग बोलते हैं मैं खड़ा से स्टार्ट करता हूँ। अभी ये खड़ा जो होता है ना, थोड़ा स्ट्रांग होता है, और पूरा रात में आपके शरीर स्टमक के अंदर कुछ नहीं है, तो अभी तो कुछ स्पाइसी वाला खड़ा शरीर के अंदर डालेगा तो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो काफी सारे मतलब पेशेंट्स, खाली खाली पेट हमको काढ़ा नहीं पीना चाहिए, राइट सर? my advice is don't do on khali pet. Wait till you have breakfast, then around 11 o'clock 12 o'clock उस ब्रेकफास्ट और लंच के बीच उस टाइम में खड़ा आप ले लो। ओके सर। ओके, अभी हम ब्रेकफास्ट में पहुंच जाएगा। तो ब्रेकफास्ट के अंदर मैं, मेरा जो फास्टेस्ट जो होता है, मैं ओट्स का पॉरेज बनाता है ड्राई फ्रूट के साथ। ने तो इंडियन, साउथ इंडियन स्टाइल में दो डोसा होता है, वो इंग्लिश में बोलता है पैनकेक्स। तो आप स्वीट पैनकेक बना सकते हैं जहां बनाना उसके अंदर है या जो कोई फ्रूट इसके अंदर है, नहीं तो सेवरी बना सकते हैं। तो आप तो एक्सपर्ट है कैसे उसको बनाने के, लेकिन मेरा जो फेवरेट है ब्रेड पोहा, ऑमलेट, उपमा, रवा इडली, या अगर इस चीज बनाने के लिए कोई दिक्कत होते है तो मैं सब लोग को बोलते हैं ब्रेड, ऑमलेट, बीन्स। जब व्हेन आई वाज ऑन द फिफ्थ डे, मेरे मेरे एनर्जी नहीं था, पूरा फैमिली कोविड पॉजिटिव था, तो हम लोग क्या किया, ब्रेड लिया, जैम लिया, फ्रूट लिया और बेक्ड बीन्स, so ready made. So if somebody is too tired to even prepare, you can use these small simple options. But I think if you can give a bread upma recipe जहाँ ये सब nutritious vegetables होता है, तो that is be one of my favorites at breakfast time. काफी सारे लोग मेरे को पूछता है पराठा बना सकता है, चपाती बना सकते हैं। यस यू कैन, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या आपके शरीर के अंदर एनर्जी है, ताकत है उसके बनाने के लिए, देन अकॉर्डिंगली दे कैन मेक इट इन देयर हाउस। अभी बीच में जो 11 o'clock, अराउंड 11 o'clock कुछ ड्राई फ्रूट लेने का है, नॉर्मल फ्रूट लेने का है, या इसके साथ खड़ा लेता है। एक चीज मैं सब लोग को बोलता है कि ब्लैक टी पी लो, दूध वाला चाय, चीनी नहीं, सिर्फ लाइट हल्का वाला ब्लैक टी, जैसा आपका जो नॉर्मल टी हम लोग बनाते हैं उसमें थोड़ा हल्का वाला लाइट वाला टी 11 o'clock एंड 4 o'clock एवरी डे। क्योंकि चाइना में एक रिसर्च कर दिया जहां ये लोग कोरोना वायरस को एक्सपोज किया ब्लैक टी से, पेट्री डिश का मतलब लैब के अंदर एक सॉसर प्लेट के अंदर। अभी वो देखा कि द कोरोना वायरस इज किल्ड। अभी दे हैव आइडेंटिफाइड दैट टी के अंदर एक टैनिन्स जो होता है और पॉलीफिनॉल्स, ये कुछ कंपाउंड होता है, तो ये कंपाउंड इज फाउंड इन योर काढ़ा, इज फाउंड इन योर ब्लैक टी।
तो मैं काफी सारे लोग को बोलता है, दिन के अंदर हम लोग घर के अंदर बैठता है, काम करता है, ऑनलाइन वर्क करता है या टीवी देखता है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, तो उस टाइम में जब आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, आप ब्लैक टी पी लो 11 o'clock एंड 4 o'clock। 4 o'clock। 12-12:30 I like soup. ओके सर। So what we need to do is I would ask you, कविता जी, आपका क्विकेस्ट सूप कौन सा वाला होता है? सूप सबसे ज्यादा इजी मेरे को तो स्पिनच का ही लगता है, क्योंकि बस वो पालक को थोड़ा सा ब्लांच करके ब्लेंड करके और 2 मिनट पकाना Super, रहता है, तो सबसे super. इजीएस्ट पालक ही है। So I would tell all the people, do a spinach soup or a tomato soup or a broccoli soup. So Kavita will tell you how to add all of the flavorings to that. और जितना भी हमारा Indian spices होते हैं, 90% of Indian spices are antiviral. लेकिन कॉशन होना चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने एक पेशेंट को बोल दिया टर्मरिक लेने का, आपका 3 या 4 पिंचेस लेने का है। इसका मतलब मैक्सिमम इन द फुल डे यू हैव क्वार्टर टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, क्वार्टर टीस्पून। लोग क्या सोचते हैं, रायन फर्नांडो ने बोल दिया कि टर्मरिक बहुत अच्छा है, 2 बड़ा चम्मच लगाने का, उसमें से एसिडिटी, गैस्ट्रिक इंडिजेशन, पेट का दर्द हो सकता है। सो मॉडरेट क्वांटिटी, ये जो खाने का चीज दवाई नहीं होता है। हम्म। हम लोग अभी डाइट के अंदर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कम्युनिटी बोल रहे हैं कि कोई इलाज नहीं है कोरोना वायरस के लिए। वो एंटीवायरल देता है, वो मेडिसिन देता है, लेकिन इस बार इस वायरस के अंदर सब डॉक्टर लोग न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत देता है, क्योंकि उसको पता है कि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को डिफीट करता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम तंदुरुस्त है तो उसको अब्यूज मत करो। ज्यादा टर्मरिक नहीं देने का है, लेकिन बिना टर्मरिक भी नहीं चलेगा। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज ऑन डेली बेसिस। लंच टाइम बेस्ट इज खिचड़ी। आई ऑलवेज से दैट एनी मूंग दाल खिचड़ी इज द बेस्ट। नहीं तो कविता जी, आप 1 pot कुकिंग कर सकता है या इंस्टेंट नूडल कर सकता है। और इसके साथ में एक एड ऑन करता है कि बटर हेड लेटिस, रॉकेट लीव्स या बीटरूट, चुकंदर, ये चीज आप सब्जी या सैलेड बना सकता है, क्योंकि दिस हैज वेरी हाई नाइट्रेट कंटेंट। जब आपको कोविड होता है तो आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है। बलगम निकालने के लिए, बैड सेल्स को निकालने के लिए आपका खून थोड़ा पतला होना चाहिए, ताकि ज्यादा सर्कुलेशन हो सकता है। तो आपका खून, आपको ब्लड वेसल्स को बड़ा करने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलता है वैजोडाइलेशन। तो ये जो वैजोडाइलेशन है, जब आप बटरहेड लेटिस, रॉकेट लीव्स या बीटरूट लेता है, तो ये चीज आपका ब्लड वेसल्स एक्सपांड कर सकता है, ताकि आप ज्यादा इम्यूनिटी वहां बेच सकता है, ज्यादा सोल्जर्स बेच सकते हैं वहां जो लड़ाई हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं। Mucus is destruction of cell. To remove that out, you need more blood circulation, more oxygen circulation. So these 3 foods really help in that. Also at lunchtime, if you don't feel like having the khichdi, you can do a plain kanji, जैसा राइस वाला कंजी, क्योंकि वो राइस जो होता है वो आपको एनर्जी देता है। एंड देन इन द इवनिंग अगर कुछ स्नैक चाहिए तो कुछ चना, बॉइल्ड चना या बॉइल्ड पीनट्स का स्नैक ले सकता है। मैंने क्या किया, मैंने पापड़ ले लिया, क्योंकि पापड़ मैंने माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया 30 सेकंड के अंदर और पापड़ खाया। पापड़ के अंदर अनियंस, टोमेटोज, जिंजर, गार्लिक, मसाला पापड़ कर दिया। और मैंने टीवी देख रहा था तो मसाला, अरे ये तो इम्यून बूस्टर है। दाल तो होता है, मेरे लिए प्रोटीन होते हैं, और जितना भी वेजिटेबल्स मेरे को काट सकता है वो उसको डाल दिया। इट इज वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम वाचिंग टीवी एंड आई एम ईटिंग सम नाइस मसाला पापड़। फाइनली डिनर टाइम, कविता, 99% ऑफ पीपल टोल्ड मी कि जब शाम को आते मेरे को मन नहीं होता है खाना बनाने के लिए, और खाने भी मन नहीं होता है। सो इस टाइम में अगर आप दूध पीता है तो आप चॉकलेट, हॉट चॉकलेट बना सकते हैं, या इस टाइम में सूप बना सकते हैं। लेकिन प्लीज, आई एम टेलिंग ऑल योर व्यूअर्स, डू नॉट गो टू स्लीप ऑन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि यू आर गेटिंग अप 12 hours लेटर।
इस 12 घंटे के अंदर लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वॉर होता है, युद्ध होता है। आपको युद्ध जीतने का है। जीतने के लिए आपका इम्यून सिस्टम को एम्यूनिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास मन नहीं है, एपेटाइट नहीं है। नो, प्लीज गेट अप, eat something, even if it is a kanji, even if it is a soup, please. That's very very important for you to do. My favorite at night time was either a veg biryani or a veg pulao. ओके सर, ये सारे अच्छे ऑप्शन है। मतलब वेज बिरयानी और वेज पुलाव इजी वे में भी बना सकते हैं, वन पॉट में, प्रेशर कुकर में। तो ये सारे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत यूज़फुल है हम लोगों के लिए। और जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट जस्ट लाइक कि हम दूध, दही, चीज़ ये सब खा सकते हैं क्या? सो इससे क्या कोई होता है, प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम होता है हर इंडिविजुअल में। कभी था दो, समझ लीजिए दो टाइप ऑफ पर्सन होता है। एक जो दूध का एलर्जी होता है, एक दूध का एलर्जी नहीं होता है। तो जितना भी लोग जो डेयरी खाते हैं, डेयरी का मतलब कर्ड, पनीर, नॉर्मल मिल्क। सो अगर मैं दूध पीता हूं तो मैं डेयरी एलर्जिक हूं, तो नेक्स्ट डे मेरा बलगम ज्यादा होता है, मेरा पूरा नाक बंद होता है। तो somebody like me should not have ghee, should not have curd, should not have milk, क्योंकि my mucus will increase and my breathing will have a difficulty. जिन लोग को दिक्कत नहीं होता है जिंदगी में, दूध पीता है, दही खाता है, पनीर खाता है, कुछ नहीं होता है, बलगम नहीं आते नेक्स्ट मॉर्निंग, प्लीज हैव डेयरी, चीज, नो प्रॉब्लम। ये बहुत ही सही बात बताई आपने, क्योंकि हम लोग हमेशा रात के टाइम में दही खाते हैं। मैक्सिमम लोग होते हैं कि रात को दही खाते हैं, या फिर अभी बोलते हैं ना कि दूध में टर्मरिक डाल के पीने से हेल्दी होता है। जैसे मेरे पापा कोविड पॉजिटिव है, तो मेरी मम्मी रोज रात को उनको सोने से पहले दूध और हल्दी वाली दूध देती है, क्योंकि जो योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हल्दी वाली दूध, हल्दी वाला काढ़ा वो ज्यादा पीने के लिए, उससे म्यूकस जो होता है वो किल होता है और हाँ, ब्रीदिंग सो वगैरह इजी होता है। सो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है जो इंग्लिश में बोलता है बायो इंडिविजुअलिटी। नॉर्मली आज के जमाने में लोग जेनेरिक एडवाइस देता है कि हल्दी दूध पी लो, लेकिन समझ लीजिए आप पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए दूध नहीं पीता है। अभी कोई बाबा आ गया और वो बोल रहा है कि तुम हल्दी वाला दूध पी लो, लेकिन यू हैव अ मिल्क एलर्जी, आपको लूज मोशन मिलता है, आपको बलगम मिल रहा है, तो यू आर फर्दर अटैकिंग द बॉडी, बॉडी को थप्पड़ दे रहा है। तो मैं हमेशा सबको बोलता है कि जब आप कोई चीज इंटरनेट चैनल, यूट्यूब चैनल से एडवाइस मिलता है, आप देख लीजिए एक दिन के लिए। अगर तुम्हारा सांस अच्छा होता है, तुम्हारा हेडेक कुछ नहीं होता है, खाने के बाद 1 घंटे के बाद तुम्हारा पेट बोलता है हाँ ठीक है अच्छा है, 3 घंटे के बाद बोलते हैं हाँ ठीक अच्छा है, दूसरा दिन आपका पॉटी भी अच्छा होता है, इसका मतलब है ये खाने का चीज आपके शरीर के अंदर, मतलब एक्सेप्टेंस होता है, जोड़ी होता है। जब ज्यादा गैस होता है, डायरिया होता है, बलगम होता है, नेक्स्ट डे लूज मोशन होता है, तो इसका मतलब है इसका जोड़ी नहीं हो रहा है। सो ऑलवेज बी केयरफुल ऑन जो भी एडवाइस जो आप मिल रहा है ना, उसको ध्यान पर रखने का है। काफी सारे लोग मेरे को ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, मिस्टर फर्नांडो, कैन आई हैव मिल्क, माई आई हैव नॉट हैड मिल्क फॉर 20 years। अरे बाबा, अगर 20 साल दूध नहीं पिया तो अचानक सडनली दूध, डोंट डू इट। व्हाट यू कैन डू, आपने एक खड़ा बनाया जो टर्मरिक और आंवला के साथ और लेमन पील, दैट्स अ ब्रिलियंट रेसिपी, तो रात में वो पी सकता है। काढ़ा पी सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा है। सर और एक जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा स्पाइसी फूड और मतलब ज़्यादा जो स्पाइसी फूड होता है ना, जो रेस्टोरेंट स्टाइल फूड हाँ होता है, वो जी। खाने की बहुत इच्छा होती है। तो अगर हम ज़्यादा मसालेदार सब्जी, या अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेज ये सब खा सकते हैं क्या रिकवरी फेज में? सो काफी सारे लोग जो मेरे को कॉल किया वो बोल रहे हैं रायन सर, शुड आई डू नॉन वेज या वेज, पहला चीज। तो रिसर्च है शोन, जिन लोग वेजिटेरियन का फूड ले रहा है उनका इन्फ्लेमेशन मार्कर्स कम होता है। सो जब आपका कोविड का रिजल्ट होता है तो उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन, ब्लड टेस्ट के अंदर जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो 12-15 पहुंचता है, और आपका नॉर्मल हाईएस्ट लेवल 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब है बहुत झगड़ा हो रहा है। जब आप नॉनवेज लेता है उस टाइम भी आपका इन्फ्लेमेशन मार्कर बढ़ जाता है।
So I normally tell people in COVID time, as much as possible, try to be vegetarian. लेकिन अगर आपका प्रोटीन कम होता है तो आप नॉन वेज सूप्स के अंदर लगा सकते हैं, जैसा स्टॉक बना सकता है. बना सो दैट सकते इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट मैंने देखा कि 7 डे मेरे को इच्छा था बिरयानी खाने के लिए, तो मैं 6 दिन नॉन वेज नहीं लिया, वेजिटेरियन था. 7 डे मैंने बोला मेरे को नॉन वेज खाने का. आई से वन थिंग टू एवरीबॉडी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जितना भी कम कर सकते हैं कम करो, लेकिन जिस दिन महसूस हो रहा है कि अच्छा वाला खाने का है, ईटिंग वेल विल सेव योर बॉडी ऑल्सो. क्योंकि बॉडी, लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हाँ भाई ये जो खाने का चीज जो मेरे शरीर को दे रहा है ये हीलिंग का फूड होता है. हम हमेशा टीवी देखता है, अरे बीबी आपने क्या बनाया, अभी मेरे को हेडेक हो गया, ये क्या खाने का चीज होते, अरे ये वेजिटेबल फ्रेश नहीं है. हम हमेशा नेगेटिव सोचता है जब खाना खाता है. सो माई अपील टू एवरीवन इज, जब आप खाना लेते हैं आपको ऐसा सोचने का कि वाओ, दिस फूड इज सो हेल्दी, दिस फूड इज सो न्यूट्रिशियस, आई एम सो लकी, मैं बहुत लकी हूं ये खाने का चीज मिलने के लिए. और जब ये चीज मेरा मुंह के अंदर डालेगा, मेरे स्टमक के अंदर डालेगा, तो मेरे को सोचने का कि वाओ, इट इज गिविंग मी एनर्जी, इट इज गिविंग मी प्रोटेक्शन. सो तो इसीलिए अगर हाँ, इसीलिए मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो जब भी उनके आगे फूड सर्व किया जाता था तो हमेशा वो पहला पहला जो वो होता है ना, पहला ग्रासा लेके और उसके बाद पहले भगवान को ऐसे नमस्कार करते फिर खाते थे. तो करेक्ट, साइंस करेक्ट. ने जो बताया इसके पीछे यही रीजन है, साइंस के हिसाब से. ये हमेशा यही रीजन है, जो हम लोग भगवान बोलता है, अल्लाह बोलता है, जीसस बोलते हैं, जो रिस्पेक्ट होता है फूड के लिए. एक्चुअली अभी काफी सारी स्टडीज हो रहा है क्वांटम हीलिंग ऑफ फूड्स. क्वांटम हीलिंग ऑफ फूड्स का मतलब, जो फूड का जो एनर्जी होता है, एक जो न्यूट्रिशन का एनर्जी, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरीज, इसके अलावा हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूड्स भी होता है. और वो हीलिंग प्रॉपर्टी एनर्जी सिग्नेचर से आते हैं. सो काफी सारे लोग जब वो खाते हैं, मैं उसको बोलता है पहला तो प्रणाम करने का है, bless my food, thank the people that have prepared the food, grown the food, then put it into your body. It is like a AK-47 going into your body. It is going to defeat all the viruses. That's a very good thought. हम सबको ये सीखना चाहिए. सर, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें कभी कभी डेजर्ट खाने की बहुत इच्छा होती है, मीठा खाने की, जैसे आइसक्रीम, रसगुल्ला, मिठाई. तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप मीठा कम खाइए रिकवरी फेज में, अगर आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हैं तो हम किस हद तक, मतलब किस क्वांटिटी तक हम मीठा खा सकते हैं और क्या क्या खा सकते हैं? कविता देख लीजिए, जो शुगर होता है, हमारा जो वायरस जो होता है, अगर उनको शुगर देता है तो वायरस को ताकत देता है. तो जब एंटीवायरल का एक्शन लेने का है तो आपका डाइट के अंदर चीनी कम करने का है, शुगर का कम करने का है. तो हमारा जो जितना भी वेस्टर्न डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स या पैनकेक्स या केक या पेस्ट्री या इंडियन का डिजर्ट, रसगुल्ला, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू, छीना, जो भी होता है उसमें चीनी बहुत होता है. सो नॉर्मली व्हाट आई टेल पीपल इज, जब मेरे को कोविड हो गया तो मैंने आंवला का कैंडी लिया, आंवला और हनी का कैंडी लिया. तो व्हेन आई हैड लिटिल बिट ऑफ क्रेविंग, आई डिड आंवला एंड हनी कैंडी. बट research has shown that chocolate has very good antimicrobial and antiviral properties. ये लोग रिसर्च कर दिया इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा हमारा जो नॉर्मल कोल्ड का वायरस, और वो लोग बच्चे लोग को 2 ग्रुप में कर दिया. एक ग्रुप को चॉकलेट नहीं दिया, 10 ग्राम का कोकोआ पाउडर हॉट चॉकलेट, एक ग्रुप को नहीं दिया, और एक ग्रुप को हर दिन 10 ग्राम का हॉट कोकोआ पाउडर हॉट चॉकलेट बनाया. The people who got hot chocolate had 60% lesser chances of getting cold virus. Now, ये जानकारी मेरे को मिलेगा तो मैंने देखा कि हाँ, चॉकलेट बहुत अच्छा है. तो क्या हम लोग हॉट चॉकलेट बना सकते हैं? क्या हम लोग कुछ चॉकलेट का डिजर्ट बना सकते हैं, जैसा सिंगल मग का रेसिपी होते हैं, वो मग केक होता है, तो क्या उसमें से हम लोग चॉकलेट का रेसिपी बना सकते हैं जहां
कम वाला चीनी उसके अंदर होता है। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जब आप का टेस्ट नहीं होता है और स्मेल नहीं होता है, तो sweetness also is not detected. So you can have a lot of bitter chocolate or dark chocolate as part of a dessert recipe. लेकिन मैं सबको बोलने का है कि वो जो 14 डेज जो होता है, जो क्वारंटीन में होता है, ट्राई नॉट टू हैव स्वीट्स एट ऑल, क्योंकि आप वायरस को जब स्वीट का डिश लेते हैं तो वायरस को ताकत देते हैं। आपको वायरस को ताकत नहीं देने का, आपको इम्यून सिस्टम ताकत देने का। तो इसलिए बाकी का चीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज खाने का है। सर हम मीठे में मैंगो खा सकते हैं क्या? मतलब वो समर सीजन चल रहा है ना। हाँ, जो फ्रूट, जो शुगर जो नेचुरल से आते हैं, समझ लीजिए आपका शुगर केन गाना, लोग पूछते हैं सर गुड़ अच्छा है, शुगर अच्छा है, ब्राउन शुगर, जो भी प्रोसेस्ड होता है, गाना अच्छा है, शुगर केन अच्छा है, लेकिन जब उसको प्रोसेस करता है तो हेल्थ के लिए, सेहत के लिए वो अच्छा नहीं होता है। सो जो मैंगो होते हैं, मैंगो प्रोसेस नहीं होते, सीधा पेड़ से आता है, आप उसको पील कर से खा सकते हैं। लेकिन जो मैंगो का जूस है या जो आम रस होते हैं जहां हम शक्कर डालते हैं, व्हेन इट इज प्रोसेस्ड या उसका कुछ रेसिपी का एडिशनल शुगर डालते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। सो व्हाट आई सजेस्ट, वेन एवर यू डू एनी रेसिपी इन टूडेज वर्ल्ड, ट्राई एंड कीप द न्यूट्रिशन ट्रू टू द ओरिजिनल फॉर्म। तो मैंगो और मिल्क विदाउट शुगर ब्लेंड करके हाँ पी जी, सकते हैं। आप हनी लगा सकते हैं क्योंकि हनी नहीं, नेचुरल हाँ। होता है और हनी का एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होता है। सो यू कैन डेफिनेटली मेक अ ब्यूटिफुल डिजर्ट विद मैंगो, मिल्क एंड हनी। दैट्स ग्रेट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल था, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि लास्ट में आप सिर्फ एक लाइन में हमें बताएं कि कौन कौन सी चीजें हमें एकदम खानी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए, ताकि पूरे वीडियो का सम अप हो जाए, कि लोगों को दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है। ठीक है, तो कविता, अवॉइड करने के लिए हम तेल कम करने का है और शुगर एकदम कम करने का या अवॉइड करने का है, अल्कोहल अवॉइड करने का, ये तीन चीज आपको अवॉइड करने का है। माय मस्ट, जो आपके लिस्ट के अंदर, जो आपका वॉरियर लिस्ट के अंदर, जो सोल्जर का लिस्ट होना चाहिए, वो है हल्दी, टर्मरिक, आंवला, नींबू, जो आपका नींबू पानी बहुत अच्छा होता है, पेपर, ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक तो मतलब न्यूक्लियर मिसाइल है, वायरल के लिए बहुत अच्छा होता है। बटरहेड लेटिस, बीटरूट, ऑरेंज जूस, ब्लैक टी, कालोंजी विच इज ब्लैक क्यूमिन सीड्स, गार्लिक, सिनेमन, सिनेमन हमारा दालचीनी, गार्लिक, वाटरमेलन, पोमोग्रेनेट, अखरोट। मैंने नहीं बताया कि वॉलनट्स बहुत अच्छा होता है, तो अगर आपका वेज पुलाव होता है तो उसके अंदर वॉलनट लगा दो, क्योंकि काफी सारी कोविड पेशेंट्स को लूज मोशन होता है। तो दही और वॉलनट, ये दो चीज आपका स्टमक को शांति करता है। और लास्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड स्माइल व्हेन यू ईट योर फूड। यस, दैट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया सर। थैंक यू सो मच रैन जी, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमें हेल्प किया ये सारी चीज़ें समझने के लिए। और मैं व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि रैन सर हमसे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे कि कोविड पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो सारे लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो भी आपने सजेशन दिया है कि काढ़ा, चाहे वो ईजी रेसिपी हो, अगर वो मेरे चैनल पे है तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो वंडरफुल, मैं वो जो डिस्क्रिप्शन में भी आज ही डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा तो 22nd डे का है। सो द बॉडी स्टिल कैन टर्न कोविड पॉजिटिव अगेन। तो मैं सब व्यूअर्स को बोल रहा है कि 14 डेज के बाद आप आराम मत कीजिए और जंक फूड शुरू कर दीजिए। कविता का जितना भी रेसिपी होता है सब उसको फॉलो कर दीजिए, क्योंकि 99% वो नेचुरल पर नेचुरल होता है। सो बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड इज मम्मी का खाना, घर का खाना, कविता रेसिपी का खाना। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। तो मैं अपने व्यूवर से बोलना चाहूंगी कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है कोविड से रिलेटेड, या अगर आपको मिस्टर रैन फर्नांडो से पूछना है कुछ भी, तो आप क्वेश्चन जो है वो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम प्लान करेंगे कि हम वापस एक वीडियो बनाएं जहां पे हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। थैंक यू सो मच रैन सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच कविता। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।